तो सर आपने जैसे अभी बोला कि पिस्ता बादाम काजू किशमिश ये छोड़ दो, सर ये तो परंपरा हम हमारे बाबा परदादाओं से चली आ रही है और हमको हमेशा से बोला गया, क्योंकि हम लोग गांव के परिवेश में पले पले बड़े हैं, तो इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है घर में। जो साहब ये तो खाना ही है, वैसे सुबह साहब रात में बादाम गला दो और सुबह खानी है, उसका वो बनाना है, ठंडाई बनानी है, वो पीनी है, उसका हलवा खाना है और दौड़ लगानी है। मतलब ये शुरू से चला आ रहा है और आप सर इसकी मना कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या होता है देखिए, हमारा जो पारंपरिक खाना है, पारंपरिक खाने का मतलब क्या होता है कि जो हमारे आसपास के परिवेश में पैदा होता है। अमेरिका ने आपके ऊपर थोपा, और मैं जो भी कह रहा हूँ ये तो गूगल करके हर व्यक्ति सत्यापन कर सकता है, ऑथेंटिकेट कर सकता है। आज भी पूरी दुनिया का 98% प्रोडक्शन वो कैलिफोर्निया में होता है, अगर बादाम को हम देखें तो सही बात है। थोड़ा बहुत हिंदुस्तान में बाद में कहीं अगर पैदा होता है तो जम्मू कश्मीर में थोड़ा बहुत हल्का सा, ओनली 1% ऑफ नेग्लिजिबल, और वो भी बाद में लाके प्लांट किया गया कि भी यहाँ पे उग सके। तो ये हमारी सभ्यता का कभी हिस्सा थे नहीं, बना दिया गया। जैसे कि मैं कहता हूँ साबूदाना जो घुसा, ये तो 1940 में आया, ये हमारी सभ्यता का हिस्सा था ही नहीं। हमारी जो परंपराएं हैं उनका हिस्सा कभी भी नहीं था, लेकिन वो घुसाड़ दिया। जिन लोगों को अपने कमर्शियल एजेंडा को सेट करना था उन्होंने इसको घुसाड़ दिया, और भी आज हम घुस भी गया और हमको लगता है कि हम तो बर्फ व्रत में ना साबूदाने की खिचड़ी खा रहे हैं, सुबह उठ के ना मैं 5 बादाम रात को भिगो के रखती हूँ और उसको छील के खाते हैं। नॉनसेंस है। अगर हमारी सभ्यता में किसी ज़माने बादाम नाम का शब्द इस्तेमाल हुआ भी है ना टिकेंद्र जी, तो वो मूंगफली के लिए हुआ है। और हम सब ने वो गाना देखा है, कच्चा बादाम। चाहे आप बंगाल में जाएं, उड़ीसा में जाएं, यहाँ पे तो मूंगफली को ही बादाम कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं मूंगफली खाओ, उससे ज़्यादा एनर्जी आएगी, दिमाग ज़्यादा तेज होगा। इससे तो ठप हुए जा रहे हैं। जो लोग बादाम खा रहे हैं उनका दिमाग ठस हो जाता है। माइग्रेन का एक मेन कारण कॉन्स्टिपेशन, जैसे ये कहते हैं ना गट ब्रेन कनेक्शन जो होता है, गट ब्रेन का, जब आपका गट खराब होगा तो ब्रेन काम करना बंद करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। जब गट खराब होगा तो सर में दर्द होगा, माइग्रेन होगा, सर के बाल गिरेंगे। यही हो रहा है। दिस इज अब एक चीज तो समझ में आ गया, बादाम खाने से दिमाग तेज नहीं होना। बिल्कुल भी नहीं होता। हम लोग बच्चों को दे रहे हैं बादाम का, बेटा दिमाग तेज ठप हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं देना है। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस दुनिया का, आप ही मुझे बताइए, क्योंकि मैं सवाल भी कर लेता हूँ कभी। सबसे ज्यादा जब बच्चे स्कूल में होते हैं या इवन अदरवाइज, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा सब्जेक्ट माना जाता है? ज्यादातर तो साइंस मैथ को ही बच्चे वो करते हैं, मैथ्स को करते हैं, है ना। इस दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन कौन हुआ है? ये ना अपने ना क्या नाम था, रामानुजम। हाँ रामानुजम। रामानुजम साहब की, उन्होंने जितनी पुरानी अनसुलझी पहेलियां थी सबको सुलझाया, और बहुत यंग एज में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। ऐसी पहेलियां छोड़ गए हैं जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा। और रामानुजम साहब के जो पिताजी थे वो इतनी माली हालत में थे कि 2 समय का खाना मिल जाए तो बहुत, बादाम तो छोड़ दीजिए, है ना। 5 भाई बहन थे, खाना भी नसीब नहीं होता था, और दिमाग सबसे तेज। बादाम की जरूरत हुई नहीं। बादाम का कोई भी रेलेवेंस नहीं है किसी भी। हम कंप्लीटली मना करते हैं ड्राई फ्रूट, नट और सीड, कोई भी, चाहे वो लौकी के बीज हो, चाहे वो कोई भी बीज हो, बिल्कुल भी नहीं खाने, बिल्कुल भी नहीं खाने। खाना है तो कद्दू खाओ ना, जितना मर्जी खाना है। अब ये कहते हैं पम्पकिन सीड में तो मैग्नीशियम होता है। अरे मैग्नीशियम कद्दू में ज्यादा होगा, तुम कद्दू खा लो, मैग्नीशियम मिल जाएगा। जो बीज में है वो कद्दू में कहाँ से आया? बीज में न्यूट्रिशन कहाँ से आया? मतलब बीज से कद्दू बना, कद्दू से बीज बना। हाँ, यही प्रोसेस है ना। वो तो दोनों में रहेगी न्यूट्रिशन वैल्यू। हाँ, लेकिन इसमें जो बीज होता है, अभी मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। मान लो मुझे आयरन की जरूरत सबको होती है, क्योंकि ब्लड जो है उसमें आयरन एक मेन कंपोनेंट होता है। तो आयरन की कमी को पूरा, या आयरन की रिक्वायरमेंट को पूरा, कमी नहीं, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या मैं कढ़ाइयाँ और तवे काट काट के खा रहा हूँ? नहीं खा रहा ना। सब्जी जो उगी उसमें से मुझे मिल जाता है। आयरन की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती पूरी? तो मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट के लिए मैं मैग्नीशियम खाऊं, कद्दू के बीज खाऊं, या कद्दू खा लूं? कद्दू खाऊंगा तो आपको वो रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, वो बहुत ही मिनिस्क्यूल क्वांटिटी में, एटॉमिक क्वांटिटी में होनी चाहिए, तब जाके वो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। होती है कि नहीं होती है? तो हम ये कहते हैं आप कद्दू खाओ, बीज में जो न्यूट्रिशन का भंडार है वो नहीं लेने का है, उससे परेशानियां होती है।